हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, इनहेरिटेंस एक रिलेशन है जो बिटवीन टू क्लासेस होगा और ये एक लॉजिकल रिलेशन है। लॉजिकल मतलब हो गया ये फिजिकली नहीं होगा, ठीक है, ये लॉजिकल होगा। इनहेरिटेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी लॉजिकली। इनहेरिटेंस में पेरेंट और चाइल्ड क्लास का रिलेशन होता है। एक क्लास पेरेंट है और एक क्लास चाइल्ड होगी और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी लॉजिकली। प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। तो जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनहेरिटेंस। ये एक रीयूजेबिलिटी का मेथड है, मतलब एक तरीका है। चलिए, तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन को कवर करते हैं। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इनहेरिटेंस के, उसको कवर करते हैं। और कितने तरह की इनहेरिटेंस हम सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, इसको कवर करते हैं थियोरेटिकली, फिर इसका प्रैक्टिकल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। स्टूडेंट, in C++, inheritance is a process in which one object acquires the properties and behavior of its parent object automatically। मतलब एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है जो अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा ऑटोमेटिकली। प्रॉपर्टी में स्टूडेंट आपके स्टेट और बिहेवियर है। स्टेट वेरिएबल को कहते हैं, बिहेवियर फंक्शंस को कहते हैं। क्लियर है? इन सच वे, इस तरह से कि यू कैन रीयूज, एक्सटेंड और मॉडिफाई द एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर विच आर डिफाइंड इन अदर क्लास। आप जब इनहेरिटेंस कराएंगे चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से इनहेरिट कराएंगे, तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करेगा, मॉडिफाई भी कर सकता है और उसके एक्सटेंड भी कर सकता है। क्लियर है? ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर। नॉट इनहेरिटेंस इज ए लॉजिकल रिलेशनशिप। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ये फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप, यानी कि ये आपको आंखों से नजर नहीं आएगी, लॉजिकली होगी। ठीक है? जब हम इनहेरिटेंस कराएंगे पेरेंट को चाइल्ड में, तो आपको पेरेंट से चाइल्ड में कुछ फिजिकली कोई एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी नजर नहीं आएगी, ये लॉजिकली होगी। नोट, एक नोट याद रखिएगा। द क्लास विच इनहेरिट द मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव और चाइल्ड, एंड द क्लास whose member are inherited is called base class और parent। क्लियर है? जो क्लास इनहेरिट करेगी मेंबर को वो ड्राइव क्लास होगी, और जिस क्लास से मेंबर इनहेरिट होंगे वो आपकी बेस क्लास यानी पेरेंट क्लास। ये पॉइंट आपको याद है। एडवांटेज क्या है? कोड रीयूजेबिलिटी। You can reuse the member of your parent class, so there is no need to define member again. So less code is required in the class. आपने एक क्लास लिखी है 10 मिनट पहले या 10 दिन पहले या 10 साल पहले, आपने एक क्लास लिखी थी जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ बिहेवियर था, मतलब फंक्शंस थे। जैसे मान के चलिए ऐड का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, ये आपने फंक्शन डिक्लेयर करे थे क्लास एबीसी में, जो आपने प्रीवियस 10 साल पहले या 10 घंटे पहले या 10 दिन पहले आपने लिख रखा। आज आप एक नई क्लास लिखने जा रहे हैं और उस क्लास के बिहेवियर में मुझे ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई चाहिए। तो मुझे जो करंट क्लास जो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये फंक्शंस मुझे दोबारा से डिक्लेयर या डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जो मेरी प्रीवियस क्लास है एबीसी, मैं उस क्लास को पेरेंट क्लास एज ए डिक्लेयर कर लूंगा अपनी करंट क्लास, यानी करंट क्लास मेरी चाइल्ड क्लास हो जाएगी और जो प्रीवियस क्लास है जो मैंने बनाई है वो मेरी पेरेंट क्लास हो जाएगी। तो पेरेंट क्लास का जो बिहेवियर है, फंक्शंस जो है, वो मेरी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो जाएगी। ये स्टूडेंट बिल्कुल इनहेरिटेंस जो है
ये वही चीज है जो हम अपने ह्यूमन बींग्स में देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक चाइल्ड है जिसका बिहेवियर या कह सकते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर अपने पिताजी से या अपने माताजी से मैच करता है ना, मिलता जुलता है। तो होता क्या है उसमें, हम कहते हैं कि इस बच्चे की आंखें अपने पिताजी पे या इस बच्चे के जो बाल हैं वो अपनी माताजी की तरह दिख रहे हैं। तो ये इनहेरिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेरेंट से चाइल्ड में, ठीक है, जिसको हम हिंदी में अनुवांशिक गुण भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लियर है। तो वही चीज आप यहाँ देखने को मिलेगी। प्रोग्रामिंग में पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास एक्वायर कर ले, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये एक तरह का रिलेशनशिप, यानी कि कोड की रीयूजेबिलिटी होती है इसके थ्रू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सी प्लस प्लस में हम पेरेंट और चाइल्ड की बीच में जो रिलेशन है वो 5 तरह से बना सकते हैं, यानी 5 तरह की इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में होती है। पहली कहलाती है सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें एक पेरेंट और एक चाइल्ड, वो सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरी है आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें मल्टीपल पेरेंट्स होंगे, उनका एक चाइल्ड हो, वो होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी आपको डायग्राम बना के इसको समझा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है जो ड्राइव फ्रॉम ड्राइव, कहने का मतलब है ए इनहेरिट हुई बी में, बी इनहेरिट हुई सी में और सी इनहेरिट हुई डी में। तो ड्राइव फ्रॉम ड्राइव, इसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड, हाइब्रिड इनहेरिटेंस स्टूडेंट कॉम्बिनेशन होता है। मल्टी लेवल और मल्टीपल को मिलाकर जब कोई इनहेरिटेंस की जाती है तो उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। हेरारिकल, इसमें स्टूडेंट एक पेरेंट होगा और उस पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, जिसे हम कहते हैं हेरारिकल। ये 5 तरह की इनहेरिटेंस हम सी प्लस में कर सकते हैं। तो आपके 5 तरह के प्रोग्राम इसमें डेवलप किए जाए। सिंटेक्स जो होता है स्टूडेंट इनहेरिटेंस करने का, वो इस तरह से लिखा जाता है। आपने एक क्लास लिखी है, ध्यान से समझिएगा, क्लास ए बी सी। ओके, अब ये जो क्लास ए बी सी है, इसके अंदर इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी होंगी, प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी भी होगी और पब्लिक प्रॉपर्टी भी। ठीक है, अब आप एक क्लास बना रहे हैं एक्स वाई, और आप चाहते हैं कि एक्स वाई जेड जो है वो क्लास ए बी सी से एक्वायर करें प्रॉपर्टी। तो आप देखिए कैसे इनहेरिटेंस करेंगे। आप यहाँ पे कॉलम लगाएंगे, क्लियर है, और यहाँ पर आपको विजिबिलिटी मोड लिखना है, एक्सेसिबिलिटी मोड, यानी कि जो आप ए बी सी को इनहेरिट करा रहे हैं एक्स वाई जेड में, ठीक है, उसका मोड क्या होगा। तो स्टूडेंट 3 तरह की हो सकती है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, जैसे अगर मैं इसके आगे लिख दूं ए बी सी, तो इस टाइम जो एक्स वाई जेड है वो क्लास ए बी सी को प्राइवेट मोड में इनहेरिट कर रहा है। क्लियर है, ये मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पर अभी मैं फिलहाल जो है वो पब्लिक की बात कर रहा हूँ। आपने लिखा पब्लिक ए बी सी, ठीक है, यानी कि ए बी सी जो है वो पब्लिकली इनहेरिट हुई है एक्स वाई जेड। तो स्टूडेंट जो प्राइवेट फीचर्स होते हैं क्लास के, जैसे क्लास ए बी सी पेरेंट क्लास है, इसका जो प्राइवेट मेंबर है वो इनहेरिट नहीं, प्रोटेक्टेड और पब्लिक इनहेरिट होंगे। यानी कि जो मेंबर्स आपने प्रोटेक्टेड में डिक्लेयर करे हैं और जो मेंबर आपने पब्लिक डिक्लेयर करे हैं क्लास ए बी सी में, वो इनहेरिट होकर ए बी एक्स वाई जेड में आ जाएंगे। लॉजिकली दिखेंगे नहीं आपको, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझा दूं कि आपने यहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक माइनस नाम का फंक्शन डिक्लेयर कर, एग्जाम्पल है। तो ये दोनों इसमें इनहेरिट हो चुके हैं, लेकिन एक्स वाई जेड में आपको कुछ नजर नहीं आए, आ गए लॉजिकली। अब अगर आप एक्स वाई जेड का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और इससे लिखते हैं एक्स एक्स डॉट एड और एक्स एक्स डॉट माइनस, तो ये, अब जैसे ये तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट तो कॉल होगा नहीं। मतलब एग्जाम्पल एक ऐड है, ऐड हमारा प्रोटेक्टेड है, पब्लिक हमारा माइनस है, तो माइनस तो डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, लेकिन ऐड कॉल नहीं होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल है, अभी समझिए कि आप इस तरह से इसे कॉल कर सकते हैं एक्स एक्स डॉट माइनस। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
इस तरह से आप इनहेरिटेंस कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास। क्लियर है, समझ में आया? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको, अच्छा एक चीज कुछ एक पॉइंट और है, ये क्लास मेरी ए है और ये क्लास हमारी बी है। बी क्लास ए को इनहेरिट करा दी, ठीक है। तो ए क्लास के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैं वो पहले आपको एक बार समझा दूं। ए क्लास के पास अपना कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है। ए क्लास के पास अपना प्राइवेट मेंबर हो सकता है, प्रोटेक्टेड मेंबर हो सकता है और पब्लिक मेंबर। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कंस्ट्रक्टर की इनहेरिटेंस नहीं होती, कंस्ट्रक्टर पब्लिक डिक्लेयर्ड होने के बाद भी इनहेरिट नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो आपने कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करा है पब्लिक, वो इनहेरिट नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते, प्राइवेट मेंबर्स भी इनहेरिट नहीं होते, केवल प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर ही इनहेरिट होंगे क्लास ए बी सी के क्लास एक्स वाई जेड। ये आप याद रखिए। क्लियर है? चलिए, ये हो गई सिंगल इनहेरिट। कौन सी है? सिंगल इनहेरिट, वन पेरेंट वन चाइल्ड। अब जैसे ए है, इसको हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, इसको हम बेस क्लास भी कह सकते हैं और इसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं। याद रखिए, पेरेंट क्लास कह दीजिए, बेस क्लास कह दीजिए या सुपर क्लास कह दीजिए। इसी तरह से जो आपकी बी क्लास है, इसको हम ड्राइव क्लास कह सकते हैं, इसको हम चाइल्ड क्लास कह सकते हैं और इसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। हर कोई प्रोग्रामर अपने हिसाब से इनको कहता है। जैसे कोई कहेगा पेरेंट क्लास, कोई कहेगा बेस क्लास, कोई कहेगा सुपर क्लास। इसी तरह नीचे जो है उसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं और सब क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड। तो जब एक पेरेंट और एक चाइल्ड हो तो उसको सिंगल इनहेरिटेंस। क्लियर? और देखिए, एक क्लास आपने ये बनाई है, एक क्लास ए, एक क्लास बी, एक क्लास सी, एक डी इनहेरिट हुई है सी में से, सी इनहेरिट हुई है बी में से और बी इनहेरिट हुई है ए। ठीक है, इसको कहते हैं ड्राइव फ्रॉम ड्राइव क्लास। यानी कि ये हो गई हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कौन सी? मल्टी लेवल, ठीक है, ये मल्टी लेवल। अब मान के चलिए ए के पास हमारे पास एक ऐड फंक्शन, बी के पास माइनस फंक्शन, सी के पास डिवाइड फंक्शन और डी के पास मल्टीप्लाई, और ये सारे पब्लिक फंक्शन। तो देखिए, जब बी इनहेरिट कराएगा ए को तो उसके पास ऐड आ जाए, इनहेरिट हो। तो अब बी के पास माइनस और ऐड है, ऐड इसको ए से मिला और माइनस उसका खुद का डिक्लेयर्ड है बी का। अब सी ने जब बी को इनहेरिट कराया तो सी के पास अपना खुद का डिक्लेयर्ड डिवाइड है, लेकिन इनहेरिटेंस में इसको माइनस और ऐड मिल गया, ठीक है। ये किससे मिले हैं इसको? बी से, ये ध्यान रखिए। बी से मिले हैं माइनस और ऐड, किसको? सी को। अब सी को इनहेरिट करा रहा है डी। अब ये जो मल्टीप्लाई है डी का खुद का डिक्लेयर्ड है, इनहेरिट इसको कौन कौन से मिलेंगे? ऐड इसको मिलेगा, इसको माइनस मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई। ये फंक्शंस इसको मिलने वाले, यानी ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस इसको सी क्लास से मिले। क्लियर है? ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? अब आती है मल्टीपल। एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक क्लास सी। ये क्लास ए, ये क्लास बी, ये क्लास सी और ये क्लास डी। अब डी क्लास ए को भी इनहेरिट करा रही है, बी को भी इनहेरिट करा रही है और सी को भी। ये होती है मल्टीपल, जिसमें मल्टीपल पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड। मल्टीपल पेरेंट्स हुए ना। अब डी का कौन कौन पेरेंट है? ए है, बी है, सी है, तो ये कहलाएगी मल्टीपल। इसको लिखेंगे कैसे? जैसे आपने लिखा क्लास डी, इसके आगे कॉलन लगाइए। अब जैसे आपने लिखा कि पब्लिक ए, ठीक है, कॉमा पब्लिक बी, कॉमा पब्लिक सी, ये इसकी बॉडी। तो इस टाइम डी के पास ए के फीचर्स भी हैं, बी के फीचर्स भी हैं और सी के फीचर्स भी। क्लियर है?
समझ में आ गया? ये होती है मल्टीपल। अब स्टूडेंट मल्टीपल में एक कॉन्सेप्ट और आता है एम्बिगुइटी का। ये आपको बहुत खास तौर पे ध्यान देके समझना होगा। एम्बिगुइटी एम्बिगुइटी का मतलब होता है कंफ्यूजन ड्यू टू डुप्लीकेसी। होगा क्या? क्लास ए के पास एक ऐड फंक्शन है, क्लास बी के पास भी ऐड फंक्शन है, क्लास सी के पास भी ऐड फंक्शन। अब डी ने इनहेरिट करा लिया। अब डी के पास क्या होगा? ए से भी ऐड आएगा, बी से भी ऐड आएगा और सी से भी ऐड आएगा। क्लियर है? अब अगर आप डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या आपने डी का ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका नाम आपने ओ बी। अब आप लिखेंगे ना ओ बी डॉट एड, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ जाए, एरर आ जाएगी कि आप किस वाले ऐड की बात कर रहे हो, ए वाले की, बी वाले की या सी वाले की। क्योंकि डी के पास तो तीनों की कॉपी है। अब कंपाइलर यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा कि जब ओ बी डॉट एड लिखेंगे तो किस वाले ऐड को कॉल करें, ए वाले को, बी वाले को, सी वाले को। तो यहाँ पर एम्बिग्यूटी हो जाएगी। तो इस एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन। कैसे? जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना ओ बी डॉट एड, तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। आपको पहले लिखना है ओ बी डॉट, फिर आप इसके आगे लिखेंगे, आपको सिर्फ बी वाला कॉल करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी और कॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट ने कॉल करा है बी वाले स्कोप का ऐड। ओ बी डॉट ए फिर ऐड, तो यहाँ पर बी वाला ऐड कॉल होगा, यहाँ पर ए वाला कॉल होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सी लिख देते हैं तो सी वाला कॉल होगा। क्लियर है? लेकिन आप केवल ओ बी डॉट एड लिखेंगे, ठीक है, ओ बी डॉट एड, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये एरर मैसेज देगा, क्योंकि ये समझ नहीं पाएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा? स्कोप रेजोल्यूशन, एम्बिग्यूटी के केस। क्लियर है? प्रैक्टिकली करेंगे स्टूडेंट्स तो ये सब चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ पाएंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी का केस सॉल्व करा क्लास के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से। क्लियर है? एक स्टूडेंट एम्बिग्यूटी और आएगी जिसको हम कहते हैं डायमंड एम्बिग्यूटी। ठीक है, डायमंड। देखिए वो किस तरह से आएगी, मल्टीपल में ही आएगी। एक क्लास आपने ए ली है, एक क्लास आपने बी ली है, एक क्लास आपने सी ली और एक क्लास आपने डी। अब डी इनहेरिट करा रहा है बी को और डी इनहेरिट करा रहा है सी। अब बी इनहेरिट हो रहा है ए से और ये। क्लियर? अब यहाँ पर आपने एक ऐड फंक्शन डिक्लेयर। अब बताइए, बी ने ए को इनहेरिट कराया तो बी के पास एक ऐड की कॉपी आ गई, सी ने ए को ऐड कराया तो सी के पास भी ऐड की कॉपी आ गई। अब बी और सी को डी ने इनहेरिट करा लिया तो डी के पास ऐड की दो कॉपी आ गई ना। अभी दोनों कॉपी है किसकी? ए की, जो वाया बी और सी से आ रही है डी के पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी काम नहीं करेगा। अब आप डी का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्कोप लगाएंगे तो किसका स्कोप लगाएंगे? आप लिखेंगे ओ बी डॉट ए, तो ए की तो इनहेरिटेंस हो भी नहीं रही। या हाँ, एक चीज और देखिए, डी ने डायरेक्ट भी ए को अप्रोच करा, डी ने डायरेक्ट भी ए को अप्रोच कर लिया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो ऐड 3 बार आ गया। अब अगर आप यहाँ पर ए बी डॉट स्कोप लगाएंगे तो स्टूडेंट ये तीनों हैं तो ए के ही, तो यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से भी सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल इनहेरिटेंस। आपको वर्चुअली क्लास ए को इनहेरिट करानी पड़ेगी क्लास डी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज, वर्चुअल, यानी कि यहाँ पर होगी वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, डायग्राम से समझ में नहीं आएगा। बस इतना याद रखिएगा कि बी जब ए को इनहेरिट कराएगा तो वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेगा। देखिए इस तरह से आपका सिंटेक्स समझा देते हैं। क्लास बी, जब आप यहाँ लिखोगे ना पब्लिक, तो वर्चुअल लिखना पड़ेगा, वर्चुअल ए। क्लियर है? इस तरह से। ठीक, जब सी करेगा क्लास सी पब्लिक, वर्चुअल आगे पीछे कर सकते हैं। अब वर्चुअल पहले लिख दीजिए या बाद में, वर्चुअल पब्लिक भी लिख सकते हैं ए।
इस तरह से इनहेरिट होगी। अब जब डी लिखेंगे आप, क्लास डी, अब आप यहां पर किसको पहले इनहेरिट करा रहे हैं? आपने पहले बी को इनहेरिट कराया, फिर आपने पब्लिक सी को इनहेरिट कराया। तो जो भी इनहेरिटेंस पाथ में पहले क्लास आएगी, देखिए पहली क्लास कौन सी है जो इनहेरिट हो रही है डी में? बी। तो जो ए है वो बी के थ्रू इनहेरिट होगा डी के अंदर। मतलब मल्टीपल पाथ जब एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, डी के अंदर, बी से भी और ए सी से भी, तो हमने वर्चुअल लिखी, तो केवल एक ही पास से ए आएगा, दूसरे पास से, हालांकि सी से अब ए वाली प्रॉपर्टी डी में नहीं आएगी क्योंकि वो बी से आ जाएगी। हाँ, आपने पहले यहाँ पे सी लिख दिया, बाद में आपने बी लिखा, तो अब सी से जाएगी, बी से नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे जो ऐड आएगा, ऐड की जो यहाँ पर कॉपी आएगी वो सी वाली क्लास से आएगी, बी वाली क्लास से नहीं आएगी। ये है मतलब, समझ में आ गया? वर्चुअल लिखने से ये प्रॉपर्टी हो जाएगी और एम्बिग्युइटी अब नहीं आएगी। क्यों? अब डुप्लीकेट कॉपी आएगी नहीं, केवल एक ही पास एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अब है आपकी हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होती है? हाइब्रिड सी स्टूडेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी लेवल एंड मल्टीपल, उसे हाइब्रिड कहते हैं। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। देखिए डी ने नेट करा सी को, सी ने करा बी को, बी ने करा ए को, ये हो गई मल्टी लेवल। अब आपने एक क्लास यहाँ पे बनाई एक्स, एक क्लास बनाई आपने वाई। अब ये डी एक्स और वाई को भी इनहेरिट कर दो। क्लियर है? तो स्टूडेंट देखिए, ये तो बना मल्टी लेवल। और स्टूडेंट अगर मैं इसको इस तरह से लेकर चलूं, तो डी का पेरेंट कौन है? सी, एक्स और वाई। ये क्या बन गया? मल्टीपल। तो मल्टी लेवल प्लस मल्टीपल हाइब्रिड। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? मल्टीपल प्लस मल्टी लेवल। ठीक है, आप समझ गए ना? देखिए ये वाली इनहेरिटेंस तो आप कहेंगे मल्टी लेवल हो गई, और जब आप इसको इस तरह से लेंगे तो ये मल्टीपल हो गई, तो ये कराएगी हाइब्रिड। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, फिर आती है आपकी हेरारिकल। हेरारिकल में स्टूडेंट एक क्लास ए है और फिर मान के चलिए इसके दो चाइल्ड, तो ये इनहेरिट हुआ, ये इनहेरिट। अब इसके भी दो चाइल्ड हो गए, जैसे एक्स और वाई, एक तरह का ट्री बन जाता है। ये देखिए इसका हो गया एम, इसका एन। जरूरी नहीं है स्टूडेंट दो हों, तीन भी हो सकते हैं, जैसे आर। अब इस एम का एन के हो गए टी और क्यू, इस वाई के दो हो गए डब्लू और वी। तो इस तरह से ट्री बन के तैयार हो। ठीक है, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, समझ में? एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड, ये कहलाती है हेरारिकल, जिसमें ट्री बनता है, फैमिली ट्री। क्लियर है? ये हेरारिकल। तो स्टूडेंट पांच तरह की इनहेरिटेंस जो है वो पॉसिबल है सी प्लस। अब आपको एक प्रैक्टिकली आपको एक सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल करके देखिए। एक क्लास लिखी है आपने ए बी सी, ठीक है। इस क्लास के अंदर आपने पब्लिक में void add इंटीजर x इंटीजर y, और ये देखिए सी आउट प्लस n add इक्वल टू x प्लस y। अब आपने क्लास लिखी है एक्स वाई जेड, और इस क्लास के अंदर पब्लिक में आपने डिक्लेयर किया है void माइनस इंटीजर x इंटीजर y, और उसमें लिखा है सी आउट प्लस n माइनस इक्वल टू x माइनस। क्लियर है?
तो स्टूडेंट हमारे प्रोग्राम में दो क्लासेस हैं, एक क्लास हमारे पास ABC है और एक क्लास XYZ है, जिसका आपस में अभी कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल क्लासेस। अब आपने यहाँ पर XYZ के ऑब्जेक्ट क्रिएट करा XX। अब आप यहाँ लिखते हैं XX डॉट माइनस, क्या ये कॉल होगा? बिल्कुल कॉल होगा। 45, 12 रन करके देखिए, आंसर आएगा 45 माइनस 12 इज 33। देखिए, ओके, क्लियर है, सही है। क्या XX ऐड को कॉल कर सकता है? देखिए एरर, क्योंकि ऐड जो है वो XX की प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब XYZ को मेंबर है ही नहीं। ये देखिए ऐड एरर दिखा रहा है, क्या कह रहा है? XYZ हैज नो मेंबर ऐड। आप कंपाइल भी करके देख लीजिए, ये देखिए मेंबर नहीं है, यानी कि XYZ जो है वो ऐड को कॉल नहीं कर सकता, तो ऐड जो है वो ABC की प्रॉपर्टी है। अब आप चाहते हैं कि XYZ क्लास ABC से एक्वायर कर ले। देखिए इसके आगे कॉलम लगाइए, फिर लिखिए पब्लिक और ABC। अब पता है ABC के जो पब्लिक मेंबर है, स्टूडेंट मेंबर प्रोटेक्टेड भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, इनको एक एक करके बाद में समझेंगे। अभी जो पब्लिक मेंबर है जो आप देख पा रहे हैं, एक है चाहे 10 है, मतलब ABC के अंदर चाहे ऐड जैसे एक मेंबर है पब्लिक, ऐसे चाहे और भी होते हैं ना 10, 15, 20, वो सभी की सभी इस XYZ के अंदर आ जाते हैं, लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, आ गए लॉजिकली। अब आप देखिए यहाँ पर ऐड को कॉल करके, ठीक है। अब देखिए कोई एरर मैसेज नहीं है, और ये देखिए ये कॉल ऐड, तो ये ऐड है ना, ये ABC से आया है। तो जब आपने यहाँ से इसको कॉल करा ऐड को, तो यहाँ पर तो आप कहोगे ऐड नजर नहीं आ रहा, वो ABC से आया हुआ है लॉजिकल। समझ में आ गया, क्लियर है? इसको कहते हैं स्टूडेंट इनहेरिटेंस। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम जितने भी टाइप्स की इनहेरिटेंस हैं उन सबको कवर करेंगे, और कौन कौन से आपके मोड होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस करने के जो मोड हैं उनको समझें। स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको समझ में आई इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, मतलब उनके बीच में कैसे रिलेशन बनाया जाता है क्लासेस में, तो ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।